साल 1936 जब अचानक ही जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोगों को किसी के चींखने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें उन स्टूडेंट्स की थी जो अपने एक टीचर के साथ ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ गए थे। 17 अप्रैल 1936 लंदन के एक इंग्लिश स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक एडवेंचरस ट्रिप पर ले जाने का डिसाइड करता है। इस ट्रिप के लिए 27 लड़कों की एक टीम बनाई जाती है जिनकी एज 12 से 17 ईयर्स के करीब थी। इनके साथ इनके एक स्कूल टीचर केनेथ किस्ट भी जाने वाले थे। इस यात्रा में वे लोग जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए फ्रीबर्ग से होप्सग्रेंड तक जाने वाले थे। ये लड़के इस जमात देने वाले ठंडे इलाके में ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं वो उनके लिए सबसे घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जर्मनी के इस जंगल में सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंच पाती है और यहाँ की जमात देने वाली ठंड सबसे बड़े खतरों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि इस यात्रा में जाने के लिए किस्ट के पास जो मैप था उसमें रास्तों को लेकर ठीक से जानकारी भी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी केनेथ किस्ट द्वारा इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और उसने उस दिन ट्रेवल एजेंसी द्वारा मौसम को लेकर दी गई रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी थी। इसमें आगे आने वाले तूफान के बारे में वार्निंग दी गई थी। इन सब बातों के साथ उसने उन लड़कों पर भी ध्यान नहीं दिया जो इस यात्रा में जाते समय सैंडल और शॉर्ट्स पहने हुए थे। इतने ठंडे और खतरनाक इलाके में गर्मियों के कपड़े पहनकर जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस यात्रा में जाते समय ना ही इन लोगों ने अपने साथ पीने का पानी लिया और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन, और इनके टीचर केनेथ किस्ट को मौसम के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं थी। इस कारण उसे स्थानीय लोगों ने इस ट्रिप को कैंसिल करने की सलाह दी, लेकिन किस्ट ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। 17 अप्रैल 1936 की सुबह ये लोग इस ट्रिप के लिए रवाना होते हैं। इन लोगों के ट्रिप के लिए निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन ये बूंदाबांदी धीरे धीरे बर्फ के गोलों में बदलती जा रही थी। मौसम धीरे धीरे करवटें बदल रहा था, लेकिन किस्ट अपना आगे बढ़ना जारी रखता है। देखते ही देखते तूफान के साथ बर्फ गिरने लगती है। उन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, लेकिन आधे से ज्यादा लड़के थकने लगे थे। ठंड के कारण उन लोगों को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे तूफानी हवाओं के कारण उनकी हालत खराब हो गई और वे नीचे गिरने लगे। भी उन्हें एक पहाड़ी के दूसरी तरफ घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें चर्च की घंटियों की थी। इसका मतलब वे किसी बस्ती के करीब थे। किस्ट 2 लड़कों को इस बस्ती की तरफ मदद के लिए भेजता है। ये 2 लड़के बड़ी मुश्किल से बस्ती तक पहुंचते हैं और लोगों को बाकी फंसे हुए लोगों के बारे में बताते हैं। तभी बस्ती के लोग सभी लड़कों को बस्ती तक ले आते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में 5 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं।